नमस्कार, तुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य। बिहार में बागेश्वर धाम लग चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री अपना हनुमान जी का कथा का वाचन कर रहे हैं, लेकिन इस हनुमान कथा के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक फ़ायदा नुकसान देखा जा रहा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आगे बीजेपी निकल चुकी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा और जितनी मुझे समझ है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि बीजेपी की IT सेल इतनी मजबूत है जिसके सामने तेजस्वी यादव फीका पड़ गए। तेजस्वी यादव छोड़िए, कांग्रेस भी सामना नहीं कर पाते, तो तेजस्वी यादव तो अभी कच्चे खिलाड़ी लगते हैं मुझे। इस चीज़ की शुरुआत होती है बिहार में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से। जैसे ही उनकी आगमन की सूचना मिलती है तो RJD के मंत्री से लेके RJD के प्रदेश अध्यक्ष तक कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पे आएंगे तो हम उनके खिलाफ घेराव करेंगे, घेराबंदी करेंगे, उनको आने नहीं देंगे। उसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पे एकदम चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे वो हमेशा से कहते हैं कि हम देख नहीं रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, आप सबको तो पता ही है। ऐसे ही वो कुछ नहीं बोलते हैं इस टॉपिक पे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री और तेज प्रताप को लेके कैसे कैसे शब्दों का व्यंग छिड़ रहा है और कैसे कैसे शब्दों के शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था बीजेपी की IT सेल की, क्योंकि अब देख लीजिए कि जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में आगमन पे द्वंद्व छिड़ गया तो उनके आगमन को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता फील्ड में आ गए। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि मनोज तिवारी इस 27 साल के बालक और 27 साल के लड़के के लिए ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं पीछे वाली सीट पर रामकृपाल यादव बैठे हैं, तो गिरिराज सिंह धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार और स्वागत के लिए होटल के सामने खड़े हैं। अब बीजेपी जनता के सामने अपना ये रूप दिखाने की कोशिश करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि अगर हम नहीं होते या हम लोग नहीं सपोर्ट करते तो ये जो सनातन धर्म का झंडा है, जो कि राम राज और राम जी को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो कि बजरंग बली और जो सनातन धर्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको बिहार की सरकार बहिष्कार करती है, उनको इज्जत और उनको सम्मान देने का काम नहीं करती है। अगर हम नहीं होते, अगर हम लोग फील्ड में नहीं आते या हम सपोर्ट नहीं करते तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो ये कथावाचन का समारोह है, जो ये मेला है, ये सफल नहीं हो पाता। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा बिहार की जो जनता है, जो मेरे दर्शक हैं, क्या ये जो बागेश्वर धाम का जो जलसा लगा है नौबतपुर में, कहीं ना कहीं ये राजनीति और वोट बैंक का मुद्दा तो नहीं है? और ये हनुमान जी का कथा वाचन और हनुमान जी की कथा कहीं किसी समुदाय और वोट बैंक से तो नहीं जुड़ जाएगा? मैं आशा तो यही करूँगा कि जिस तरह से हनुमान जी रावण के अहंकार और रावण के उसके गुनाहों की सजा दिलाने में महाप्रभु श्री राम की मदद की थी, उसी तरह का ज्ञान बिहार की आम जनता में और उसी तरह की एनर्जी बिहार की आम जनता में धीरेन्द्र शास्त्री अपने कथा से भरेंगे और बताएंगे कि बिहार की आम जनता, जो कि बिहार के शोषित करने वाले और शोषण करने वाले और उन पर दमन करने वाले राजनेता हैं, उस पर वो किस तरह से विजय प्राप्त करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार में बीजेपी अपनी सत्ता के लिए और सत्ता पाने के लिए हर कोशिश और प्रयत्न कर रही है और ये चाह रही है कि किस तरह से इस गठबंधन से या फिर जनता को और बिहार की भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे शक लगता है नीतीश कुमार पे भी, क्योंकि जिस तरह से इनडायरेक्टली ही सही तेजस्वी यादव धीरेन्द्र शास्त्री के जो ये कथावाचन का समारोह हो रहा है, उसके प्रति उनका रवैया सार्थक तो नहीं ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस पार्टी के वो सर्वोपरि हैं, जिस पार्टी के बदौलत वो डिप्टी CM हैं, उस पार्टी के महामंत्री, उस पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आएंगे तो उनके खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी वाली हाल हो सकती है और
डिप्टी सीएम के भाई ही ये कहे कि हमारा डीएसएस जो संगठन है, हम सेना तैयार कर रहे हैं, उनका घेराव करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वाक्य से और इस मुद्दे से बिहार के डिप्टी सीएम अवगत तो अवश्य होंगे, और जब वो अवगत होंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये सारी घटनाक्रम को देखते होंगे। और यही घटनाक्रम को देखते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बिहार के गृह मंत्री भी हैं। जब गृह मंत्री अगर ना चाहे तो बिहार में ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं तेजस्वी यादव को भी और आरजेडी के उन तमाम नेताओं को भी कि बिहार के अभी हम किंग हैं, और जब तक हम हैं तब तक हमारे मन से ही कार्य होगा, जितना भी उछल लो, जितना भी कूद लो। ये अभी इस घटनाक्रम से एक बार नीतीश कुमार ने संकेत तो दे ही दिया है, लेकिन ये संकेत नीतीश कुमार का जो है वो बस राजनीति फायदे नुकसान के लिए है। इससे बिहार की आम जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर वो बिहार के असली किंग हैं, बिहार का ही कार्य वो अभी उन्हीं के मन के हिसाब से सत्ता चल रही है और बिहार चल रहा है, तो बिहार की आम जनता के लिए और बिहार में जितने माफिया हैं और जितने उपद्रवी हैं, जितने गुंडा हैं, जितना मवाली हैं, उनके प्रति इनका नम्र रवैया क्यों हो गया, इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों हो गया? तो पता चलता है कि नीतीश चाचा सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। तो नीतीश ही चाचा क्यों, बीजेपी भी तो सत्ता के लिए ललायत ही है। जहां सत्ता में नहीं रहती है तो पूरा कोशिश करती है कि वहां की जनता के बीच में जहर घोला जाए और वहां का एटमॉस्फेयर और सामाजिक गतिविधि और समाज में जो शांति है उसको भंग कर दिया जाए। बीजेपी को इसमें महारत भी हासिल है। चाहे वो आप लोग देख लीजिए वो तमाम राज्यों को कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वो राज्य शांति के लिए भटक ही रहा है, हर दिन आशा ही कर रहा है। देखते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार से जब जाते हैं तो किस तरह से बिहार की और बिहार में राजनीति किस करवट जाती है और किस तरह बदलती है। अभी की तो बात यही है और यही आशा करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी की बस कथा ही सुनाएंगे और कथा आम जनता में इस तरह से भर के जाएंगे और समझा के जाएंगे कि आम जनता एक अपने हक के लिए और अपने ऊपर जो शोषण हो रहा है, जिस पे उन पे अत्याचार हो रहा है, उनके लिए लड़ने के लिए और जितने भी रावण रूपी राजनेता हैं उनका लंका भस्म करने के लिए तैयार रहेंगे। और इनका भस्म करने का जो औजार होगा वो वोट होगा, जो कि आने वाले दिनों में उनको मिल जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार जहाँ नहीं है वो पूरा कोशिश करती है साम दंड भेद जोड़ तोड़ और वहाँ की सामाजिक शांति को भी भंग करना चाहती है कि कैसे भी करके हम एक बार यहाँ सत्ता में आ जाएं। और फिर जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर किसी भी पार्टी का आम जनता का भलाई करना मकसद होता ही नहीं है। उनका मेन मकसद है कि दर साल बस हमारा ये जो बिजनेस है वो चलता रहे और आम जनता का शोषण होता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफ़िज़।